मुल्क भर में ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। शहरी छोटे बड़े जानवरों की कुर्बानियों में मसरूफ। ईद के दूसरे रोज आज भी दावतें, बैठकें, खाबे, हल्ला गुल्ला और सैर तफरीह चलती रहेगी। कल मेजबान बनने वाले आज मेहमान बनकर दावत उड़ाएंगे। खवातीन किचन की जिम्मेदारियां संभालेंगी। बिरयानी, टिक्का, बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन सज्जी, कोरमा, कढ़ाई, कोफ्ते बनाकर खूब तारीफें समेटी जाएंगी। मनासिक हज की अदायगी जारी। हुज्जाज ने छोटे शैतान को कंकरियां मारी। हुज्जाज इकराम ने रात भर मिना में रमी जमरात की। मुख्तलिफ इबादत और दुआएं भी की गईं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मुस्लिम कायदीन के एजाज में जोराना। पाकिस्तान से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की शिरकत। दोहराने में आलम इस्लाम की अहम शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद बिन सलमान ने आने वाली शख्सियात को खुशामदीद कहा। भूख रख के खाएं और चाहे 4 टाइम खा लें, 5 टाइम खा लें, लेकिन इतना ज़्यादा ना खाएं कि मैदा बर्दाश्त ना कर सके। गोश्त गर्म होता है, जाहिर है मैदे के लिए, जिगर के लिए वो इतना अच्छा नहीं होता। एहतियात से खाएं। गोश्त खाएं लेकिन हाथ हौला रखें। मौसम गर्मा में बदपरहेजी नुकसान दे सकती है। तिबी माहिरीन ने एतदाल का मशवरा दे दिया। कहा कि हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, खून, जिगर, गुर्दे, शुगर और दिल के अमराज और यूरिक एसिड के मरीज ज्यादा एहतियात करें। बड़ी ईद पर बड़ी सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। ईद के पहले रोज कराची में कुर्बानी के बाद जानवरों के अलाइशों को सड़कों और शाहराहों पर फेंक दिया गया। ताफुन के बायस सांस लेना मुहाल हो गया। शहरी इंतजामिया से सख्त नाला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब अलाइश उठाने के इंतजाम से मुतमईन। अलाइशों के ढेर पर एमक्यूएम बरहम हो गई। कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और हुकूमत सिंध नाकाम हो गए। गली कूचों में उठने वाला ताफुन बीमारियों का सबब बनेगा। पंजाब और इस्लामाबाद में अलाइशों को उठाने के लिए इनकलाबी इकदाम। ड्रोन और मॉनिटरिंग रूम से सफाई सुथराई की निगरानी। सड़कों पर के गुलाब का छिड़काव। लाहौर में अलाइशी नहर में फेंकने वालों के खिलाफ पर्चा कटेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को वजीर आजम शहबाज शरीफ का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने मजमूई सियासी सूरत हाल और मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान के पास भारतीय जारियत का जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। वज़ीर आज़म के ईद उल अज़हा पर मुसलमान ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म ने पाक भारत बहरान पर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहा। दो तरफा इक़्तिसादी सरमायाकारी और तिजारती ताउन को मज़ीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मुस्लिम रहनुमाओं को दौरा पाकिस्तान की दावत। Indian government is not interested in a dialogue. They are not interested in engaging on this topic with Pakistan. If we're going to be in this zone, military conflict that could potentially lead to a nuclear conflict that could potentially draw in regional powers, global powers, other countries, that's an incredibly unstable situation. भारतीय वज़ीर आज़म धमकी आमेज रवैया अपनाए हुए हैं। पाक भारत कशीदगी एटमी जंग में तब्दील हो सकती है, जिसमें खित्ते की दीगर कुव्वतें भी लपेट में आ सकती हैं। बिलावल भुट्टो की वॉशिंगटन में गुफ्तगू। कहते हैं कि अमन चाहते हैं, लेकिन भारत अपने अवाम और दुनिया भर से झूठ बोल रहा है। अभी तक नहीं बताया कि उसे जंग में कितने तैयार हुए हैं। पाक फौज किसी भी जारियत को शिकस्त देने के लिए भरपूर तरह तैयार है। बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून का भरपूर बदला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का LOC पर अगले मोर्चे के दौरे पर खिताब। अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के अज़्म और हौसले और पेशा वराना महारत की तारीफ।
हेस्को, सेप्को और इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुके तीनों इदारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए मुज़ाकरात जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के सेवन में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी बजट के बाद फैसला करेंगे तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। ननकाना साहिब में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। शनाख्त जुल्फिकार, जीशान और रिजवान के नाम से की गई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके केज में शरपसंदों की कार्रवाई। रिमोट कंट्रोल से एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। नमाज ईद के बाद गांव जाने वाले बाप बेटा जाँ बहक हो गए। एक शख्स जख्मी। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क में दूरियां बढ़ने लगी। अमेरिकी सदर की एक और धमकी, कहा कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की फंडिंग की तो एलन मस्क को संगीन नताइज भुगतना होंगे। आज मेरा निकाह है। किससे? आज ये हमारी मुलाजमा सोनिया से शादी कर रहा है। आज मेरा एहसान दाऊद पे हो गया ना, तो कल मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। ये है जिन्होंने हमारा जेवर ढूंढा है। तू बकरा मेरे को दे देवे ना तो मैं तेरे को 50 लाख रुपए दूंगा। बड़ी ईद पर आज पर बड़ी एंटरटेनमेंट। तीनों दिन तंज़ो मज़ा और कहकहों का तूफान जारी रहेगा। नाजरीन आज एंटरटेनमेंट के टेलीप्ले और शो से खूब महसूस हो सकेंगे।